ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड और चैप्टर 3, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करेंगे, लेकिन महाप्रभु ने रिक्वेस्ट किया सार्वभौम भट्टाचार्य को कि आप मेरा उद्धार करिए। ये यही विशेष बात है ना इस अवतार की। हाँ, कि इसमें भगवान जिनको जाके बोले कि मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरा उद्धार करिए, तो जो उद्धारक है उनका उद्धार भगवान किए। जो कृपा करने वाले हैं, गुरु कृपा करते हैं ना, और गुरु उद्धार करते हैं शिष्य का। तो भगवान वो जो कृपा करने वाले, उद्धार करने वाले गुरु के ऊपर कृपा किए, उनका उद्धार किए। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे दोपहर को कि महाप्रभु, ये ये जो प्रसंग है, इसको फिर से श्रवण करना चाहिए, लेकिन फिर आगे हम लोग छूट जाएगा। तो महाप्रभु यानी आगे ही बढ़ते हैं ना। ब्राह्मण आदि कुकुर चंडाल अंत करी दंडवत करी बेका बहु मान्य करी। तो सारो भट्टाचार्य आ, महाप्रभु को प्रवचन मार्गदर्शन देना चालू किया। बोले कि आपका तो सब कुछ अच्छा है। आप आपके अंदर बहुत अच्छा भाव है, कृष्ण को इतना समर्पण है, कृष्ण के प्रति इतना कृष्ण की कृपा प्राप्त किए हैं, सब कुछ अच्छा है। बस आपसे एक गलती हो गई। क्या? कि आप इतने बुद्धिमान हैं, फिर भी आपने संन्यास क्यों ले लिया? हाँ, तो बता रहे क्योंकि मायावाद संन्यास, जो होते हैं सन्यासी, वो अहंकारी हो जाते हैं प्राय। वैष्णव सन्यासी ऐसे नहीं होते। तो यही से वैष्णव धर्म सबारे प्रणति से ही धर्म ध्वजी जार इथे नाही रहती। So Vaishnav etiquette is to offer respect to everyone, but one who is hypocrite has no attachment for this. तो वैष्णवों का ये सदाचार है, एटिकेट है कि वो सबके प्रति respect करते हैं। लेकिन जो लोग धर्मध्वजी होते हैं, धर्मध्वजी मीन्स, हाँ, धर्मध्वजी मतलब धर्म का झंडा तो फहराते हैं, लेकिन धर्म के फॉलोवर नहीं, उनको धर्मध्वजी बोला जाता है। refers to a pseudo devotee और hypocrite। भागवत में भी एक श्लोक में धर्मध्वजी शब्द आता है, रोमहर्षण सुता के लिए भगवान बलराम बोलते हैं, कि ये धर्मध्वजी है। धर्म का झंडा तो फहराते हैं लोग, लेकिन धर्म के सिद्धांतों का पालन जो नहीं करते उनको धर्मध्वजी बोला जाता है। हमको धर्मध्वजी नहीं बनना चाहिए। वैष्णव एटिकेट है कि सबको सम्मान देते। शिखा सूत्र घुचाइय सबे इला नमस्कार करे आसी महा महाभाग। The only gain in giving up one Sikha and Brahman thread is that respectable people offer one their obeisances। हाँ, तो ये सिखा और ब्राह्मण थ्रेड को हटा देते हैं। मायावादी सन्यासी सिखा भी नहीं रखते और जनेऊ भी त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से अपने आप को महान होते हैं।
इसलिए जितने भी शिखाधारी जनेऊधारी लोग हैं वो उनको प्रणाम करेंगे और वो आशीर्वाद देंगे, ऐसे करके। तो इस प्रकार से उनका अहंकार बहुत बढ़ जाता है। इज दैट रिस्पेक्टेबल पीपल ऑफर वन देयर ओबेसेंसेस, उनका प्रणाम अर्पण करते हैं। ये है संन्यास लेने के बाद वो इस विचारधारा में आ जाते हैं। प्रथम है सुनिए जी, एक अपचय एबे आरस सुन सर्वनाश बुद्धि क्षय। दिस इज द फर्स्ट लॉज इन एक्सेप्टिंग संन्यास। ये पहला नुकसान है संन्यास लेने का। नाउ हियर द अदर लॉस बाय विच वंस इंटेलिजेंस बिकम्स पॉल्यूटेड। अब दूसरा एक और नुकसान संन्यास लेने का सुनी, जिससे बुद्धि व्यक्ति की क्या होती है, भ्रष्ट हो जाती है। सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को समझा रहे हैं। इसके पीछे पर्पस क्या है, कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य ये नहीं चाहते कि चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार के सन्यासी बन जाए। इसलिए भी नए नए सन्यासी हैं, नवयुवक सन्यासी हैं, जो उसमें आकर सन्यास ले लिए हो आप, ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि आप, ठीक है, अच्छी बात है, आपके अंदर बहुत प्रेरणा, आप सन्यास ले लियो, लेकिन ये सन्यास लेने के कुछ दोष हैं, उससे आप बच के रहना। तो पहला दोष बता दिए कि उनके अंदर अहंकार आ जाता है। उनको वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सब उनको प्रणाम करेंगे और वो सबको आशीर्वाद देंगे। लेकिन वैष्णव एटिकेट क्या होता है, वो अपने आप को दास दासानुदास समझता है। फिर दूसरा नुकसान बता रहे हैं कि जिससे बुद्धि व्यक्ति का भ्रष्ट हो जाता है। जीवेरा स्वभाव धर्म ईश्वर भजन, ताहा छाड़िया नारे बोले नारायण। ये एक दूसरा नुकसान है कि जीव आत्मा का तो स्वभाव धर्म है, स्वाभाविक धर्म है कि वो भगवान का भजन करे। बट आफ्टर टेकिंग संन्यास वन गिव्स अप दैट वर्शिप एंड कॉल्स हिमसेल्फ नारायण। ये संन्यास लेने के बाद कौन लोग ना, मायावादी सन्यासी, संन्यास लेने के बाद वो भगवान की पूजा को त्याग देते हैं और अपने आप को नारायण बोलना चालू कर देते हैं। इसलिए वैष्णव सन्यासी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कैसे बोलते हैं, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम नहीं बोलते हो, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं नमो नारायण, हे नारायण आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो फिर वो भी बोलता है हे नारायण मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ, तो दोनों नारायण एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो स्वधर्मम आराधनम अच्युतस्या यद इहमानो विजहात्य अघौघम। If one is engaged in his own occupational duty as ordered by the Supreme Lord, his sinful activities are certainly diminished. So मन्ये अकुतश्चित् भयम् अच्युतस्य पादाम्बुजोपसनमत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। I consider that one whose intelligence constantly disturbed by his falsely identifying himself with the temporary material world can achieve real freedom from fear only by worshipping the lotus feet of the infallible Supreme Lord. In such devotional service, all fear ceases entirely. गर्भवास से जेश्वर करिले न रक्षाया हार प्रसादे हैला बुद्धि ज्ञान शिक्षा। गर्भावास से जेश्वर करिले न रक्षा, जहार प्रसादे हैला बुद्धि ज्ञान शिक्षा। The Supreme Lord protects the living entity when he is within the womb of his mother. By the Lord's mercy, that living entity obtains intelligence and knowledge. तो परम भगवान जीवात्मा को हाँ, तब भी सुरक्षा देते हैं जब वो अपने माँ की गर्भ में होता है, जिसमें अत्यंत असहनीय कष्ट होता है। ऐसा कष्ट होता है कि उस कष्ट को अगर अभी किसी को दे दिया जाए, हमें मिल जाए, तो हम कुछ ही सेकंड में मर जाएंगे। लेकिन कई महीनों तक शिशु गर्भ में जीवित रहता है, भगवान की कृपा से भगवान उसको सुरक्षा देते हैं, जिनकी कृपा से जीवात्मा बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसे भगवान को यह यह उनका स्वाभाविक जो धर्म है जीवात्मा का, ऐसे भगवान का भजन करना, पूजा करना, सेवा, उसको छोड़ करके ये मूर्ताबस मायावादी जो सन्यासी होते हैं, सन्यास लेकर के अपने आप को भगवान नारायण के समान समझ बैठते हैं। तो ये है एक दूसरा नुकसान इस प्रकार का सन्यास लेने का, जिससे व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है।
चार दास लागी शेष अज भव रमा, पाह्यायो निरवधि करे न कामना। सृष्टि स्थिति प्रलय जहार दास करे, लज्जा नहीं है न प्रभु भले आपनारे। निद्रा है ले आपने के, इहाव न जाने, आपनारे नारायण भले न जाने। जगत तेरा पिता कृष्णा सर्व वेद का है, पितारे से भक्ति करे जे सुपुत्र है। अनंत शेष Brahma, Shiva, and goddess of fortune always desire to obtain the service of that Supreme Lord, whose servants carry out the creation, maintenance, and destruction of the material manifestation. यहाँ तक कि स्वयं अनंत शेष भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी, माता लक्ष्मी भी वो परम भगवान के चरण कमलों का सेवा करने का हमेशा इच्छा रखते हैं, जिनके दास इस संसार का भौतिक संसार का सृष्टि पालन और संहार करते हैं। लेकिन फिर भी yet the shameless सन्यासी claims to be that supreme lord। हाँ, लेकिन सृष्टि स्थिति प्रलय जहार दासे करे, लज्जा नहीं है न प्रभु भले अपनारे। वृंदावन ठाकुर बहुत क्रोधित होकर के बोल रहे हैं कि लेकिन ऐसे लज्जित सेमलेस सन्यासी को इतनी लज्जा नहीं आती, सन्यास लेने के बाद अपने आप को वो भगवान के समान समझ लेते। A sannyasi claims to be Narayan even though he does not know who he is when he sleeps। बोल रहे हैं निद्रा हिले आपने के याव न जाने, जब सो जाता है तो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, इतना भी तो पता नहीं रहता है। हाँ, लेकिन अपने आप को नारायण बोलता है ये सन्यासी। The Vedas declare that Krishna is the father of the entire universe and the obedient son will respect his father। वैदिक शास्त्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं वैदिक शास्त्र? पिता कौन है? हाँ, पिता कौन है? वैदिक शास्त्र क्या बोलते हैं? कृष्ण भी बोलते हैं ना गीता में, क्या बोलते हैं? कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट से समझ में पूछ रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट परम पिता। हाँ, कौन सा श्लोक है वो? पिता हम अस्य जगतो, कृष्ण बोलते हैं मैं अस्य जगत, इस जगत का पिता हूँ। अच्छा, आप पिता है, माता कौन है फिर? बोलते हैं कृष्ण पिता हम अस्य जगतो, माता भी। माता, अच्छा माता है, माता भी है पिता भी है। ओके, माता पिता तो हो गए। फिर फिर पालन पोषण करने वाले, धाता भी मैं। पिता हम अस्य जगतो, माता धाता। तो फिर आपके पिता कौन है, दादाजी कौन है? तो बोलते हैं पिता हम अस्य जगतो, माता धाता पितामह। पितामह भी मैं हूँ, एक माता पिता भी मैं हूँ, धाता हूँ। हाँ, सब जगतेर पिता कृष्ण सर्व वेद का है, सारे वैदिक शास्त्र बोलते हैं कि सारे जगत के पिता कृष्ण है। पितारे से भक्ति करे जे सुपुत्र है। हाँ, लेकिन ऐसे पिता का जो भक्ति करता है, हाँ, जो सुपुत्र होता है वो उनको ऐसे इस प्रकार से रिस्पेक्ट देता है, ना कि संन्यास लेने के बाद बोले कि मैं इस जगत का पिता हूँ, मैं ही नारायण हूँ। ऐसा जो बोलता है वो क्या है? वो निश्चित रूप में डिसोबीडियंट सन, कुपुत्र है वो, कुपुत्र। तो मायावाद शतदूषणी में बताया गया है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी त्रिभुवनम् अखिलं हस्तयश्चेन्द्रस्तत् सर्वेषां सृष्टिरक्षालयमपि कुरुते भुवि भङ्गेन सत्या। अज्ञासापेक्षदर्शि त्वमसि स भगवान् सर्वलोकैकसाक्षिणानाम्। त्वं वै स मलिनन्तरस्त्वं हि नैवं वितः सः। O friend, the Supreme is all knowing and he sees everything। ये मेरे मित्रों, ये मायावाद शतदूषणी में इस श्लोक में वैष्णव बोल रहे हैं, ये मेरे मित्रों, परम भगवान सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मीन्स ही नोज एवरीथिंग, ही सीज एवरीथिंग, तो सब कुछ देखता है। सर्वदर्शी,
त्रिभुवन अखिलम हस्तयश्चेन्द्रिस्तं तत्सर्वेषां सृष्टिरक्षालयमपि. From him, this entire astonishing and variegated material cosmos has emanated. उनसे ही ये बहुत ही सुंदर, अद्भुत, विविध प्रकार के भौतिक सृष्टि उत्पन्न हुए हैं. He creates, maintains, and destroys the entire universe by a slight movement of his eyebrows. अपने आईब्रोज, आईब्रोज को क्या बोलते हैं? भ्रुवि भ्रुविभंगेन सत्या कुरुते भ्रुविभंगेन सत्या अज्ञः सापेक्षदर्शितमसि स भगवान सर्वलोकैक साक्षिणा. नो फ्रेंड, यू आर नॉट लाइक हिम. हे मेरे मित्रों, आप जान लो कि आप उनके जैसे नहीं हो. हाँ, जितने भी मायावादी सन्यासी हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि वो और भगवान एक ही हैं, तो उनको ये बोल रहे हैं कि हे मेरे मित्रों, भगवान सर्वज्ञ है, नोज एवरीथिंग. डू यू नो एवरीथिंग? आप जानते हो सब कुछ? नहीं जानते तो फिर क्यों बोलते हैं अपने आप को भगवान? अरे मतलब जो भी मायावादी बोलता है उसको ऐसे पूछने का. तो बोल रहे हैं, हो फ्रेंड, यू आर नॉट लाइक हिम. आप उनके जैसे नहीं हो, आप सब कुछ नहीं जानते हो. यू डू नॉट सी एवरीथिंग. आप सब कुछ नहीं देख सकते हो. और आप पूरे इस भौतिक संसार में सृष्टि का सब सब चीज आप क्रिएट नहीं कर सकते हो. आप मेंटेन नहीं कर रहे, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो. बट परम भगवान नारायण और कृष्ण विद स्लाइट मूवमेंट ऑफ हिज आईब्रोज, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, सृष्टि विनाश हो जाए कंप्लीटली. और थोड़ा सा ऐसे प्रेम से मर्सीफुल ग्लैंस कर दिए, दृष्टिपात किए, तो सृष्टि उत्पन्न हो जाती है. और सोते सोते मस्त मेंटेन कर लेते हैं. आंख ऐसे खोलते हैं तो दृष्टिपात होती है, उससे सृष्टि हो जाती है. फिर आंख बंद कर लेते हैं, योग निद्रा में रहते हैं, सृष्टि मेंटेन करते रहते हैं. और फिर आंख खोल के जब सोचते हैं, जब डिस्ट्रॉय करने का ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं, तो सृष्टि खत्म हो जाती है. हाँ, तो कोई और व्यक्ति है इस संसार में उनके जैसा? कर सकता है कोई ऐसा? हाँ. कि आंख खोला तो कुछ क्रिएशन हो गया, फिर उसको मेंटेन करने के लिए आंख बंद कर लिया, मेंटेनेंस हो गया. हाँ, फिर ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके किया तो डिस्ट्रॉय हो गया. हाँ, कोई ऐसा कर सकता है? करके देखिए एक बार. ऐसे करके देखिए, ऐसे करके देखिए. कैन यू डिस्ट्रॉय? कुछ नहीं हो, कोई डरेगा भी नहीं. तो फ्रेंड, यू आर नॉट लाइक हिम. यू आर इग्नोरेंट ऑफ सो मेनी थिंग्स एंड योर विजन इज लिमिटेड. आप इतने मूर्ख हो और आपका दृष्टि सीमित है. हाँ, ऑल्दो यू विश टू सी एवरीथिंग बट यू कैन नॉट. आप सब कुछ चाहते हो देखना, सब कुछ, लेकिन कर नहीं सकते ना. तो आप मूर्खता बस अपने आप को भगवान के बराबर क्यों समझते हो भाई? द सुप्रीम लॉर्ड इज फुल ऑफ ऑल ऑपुलेंसेस. सर्व ऐश्वर्यमय है. इज अल्टीमेट विटनेस हु ऑब्जर्व्स एवरीवन. वो सबके साक्षी हैं. हाँ, सापेक्ष दर्शितमसि. हाँ, सर्वलोकैक साक्षी नानात्वं वै एको जड़ मलिनतरस्त्वं शीनाैवं विदः सः. So, and she is the ultimate witness who observes everyone. Oh, friend, the individual living entities are numerous, but the Supreme is one only. He was stunted and impure because of mortal contact, but he remains always pure and free from the touch of matter. Oh, friend, your nature is completely different from him in these ways. समझो हे मेरे मित्र बंधु, प्रेम से बोल रहे हैं. हाँ, मायावादी लोगों को तो जनरली जो वैष्णव होते हैं अच्छे से लगाते हैं थप्पड़. रास्कल, पुलिस, मूढ़ा. हाँ, लेकिन ये वैष्णव जो है वो दयालु है. वो वैष्णव भी दयालु होते हैं जो अच्छे से थप्पड़ लगाते हैं. हाँ, प्रभुपाद जी तो मायावती के ऊपर बिल्कुल भड़क जाते थे और रास्कल डायरेक्ट बोल दिया. तो वो सबसे बड़ी कृपा है. हाँ, लेकिन ये प्रेम से भी बोल रहे हैं कि देखो हे मित्रों, हे मेरे मित्र, मित्र बना रहे हैं अपना. ओ माय डियर फ्रेंड, हे मेरे मित्र, आप ऐसे मूर्खतावश क्यों सोचते हो कि आप भगवान के बराबर हो? क्या आप सब कुछ जानते हो? क्या आप सब कुछ देख सकते हो? क्या आप सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकते हो? क्या आप सबके साक्षी हो? हाँ, क्या आप भौतिक संसार के तीनों गुणों से परे हो? नहीं. तो फिर अपने आप को ऐसा मिस्टेक क्यों करते हो? सो ओ फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर नेचर इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिज इन दीज वेज. फिर मायावाद शतदूषणी है, 7 नंबर श्लोक था. अब मायावाद शतदूषणी
वर्ष नंबर 67 भी सुनिए। सुनना चाहेंगे? नहीं सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? सुनिए। मायावाद सिद्धांत का जो खंडन करता है, जो इसको श्रवण करता है, तो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हो जाता है। मध्वाचार्य लिखते हैं अपने टीका में कि जो भगवान, हाँ सच में पता है तो मध्वाचार्य लिखते हैं कि जो भगवान और जीवात्मा के बीच के डिफरेंस को बताता है, ही बिकम्स वेरी डियर डिवोटी ऑफ कृष्ण। तो कृष्ण का बहुत प्रिय भक्त बन जाता है, इसलिए ध्यान से सुनते जाइए। तो मैं मायावादी लगता हूँ तो नहीं, मायावादी नहीं लगता है, लेकिन हमको कृष्ण का डियर बनना है ना, तो कोई भी मौका हम क्यों छोड़े। अगर मायावादियों को ब्लास्ट करने से कृष्ण के डियर बन सकते हैं तो अच्छा है ना। कुछ तो ब्लास्ट करने में, जनरली तो भगवान को कौन प्रिय है? जो क्रोध ना करे, जो सबको प्रेम करे, हाँ सर्वभूत हिते रता। लेकिन फिर जिनके अंदर एक क्रोध भरा है, तो उसको कैसे सेवा में लगाए? तो एक ऐसा उपाय है भगवान दिए हैं। अच्छा, आप क्रोध हो, क्रोध को मेरी सेवा में लगाना चाहो, हाँ, एक कार्य आप कर सकते हो। एक जगह आप खूब पूरा क्रोध निकाल दो, और वो क्रोध निकालने मात्र से आप मेरे बहुत प्रिय हो जाओगे। वो क्या है? ये जितने भी मायावादी हैं, इनको बढ़िया क्रोधित होकर के इनको ब्लास्ट कर दो। तो सुनिए अभी नेक्स्ट। मायावाद शतदूषण वर्ष 67। लक्ष्मीकांत प्रकट परमानंद पूर्णामृताब्धिशोरुद्र प्रभृति विबुधैर्यस्य पादाम्बुगंगा सृष्टय पूर्वं सृजति निखलम् भ्रुवि भंगेन सत्यसोऽहं वाक्यं वदसि वक्त्र जीव रक्षण राजा। So the Supreme Lord is the husband of God of fortune. परम भगवान किसके पति हैं? गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून के। क्या आप गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून पति हैं? सुप्रीम लॉर्ड, परम भगवान की पत्नी कौन है? गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। हाँ, साक्षात लक्ष्मी उनकी पत्नी है, ऐश्वर्य की देवी। क्या आप भी हैं ऐसे? नहीं ना। हाँ। नहीं, हमारे तो ऐश्वर्य की देवी क्या बोले, हमारे पास जो ऐश्वर्य रहता है वो भी खत्म हो जाता है जब देवी आती है। सो ही इज द नेक्टेरियन ओशियन ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। वो दिव्य आध्यात्मिक आनंद के सागर हैं, अमृतमय सागर हैं। आर यू ऑल्सो? आप हैं क्या दिव्य आनंद के अमृतमय सागर हैं? हाँ, हम भी एक सागर है। कौन से? दुख के सागर बोल सकते हैं। हाँ, लॉर्ड शिवा एंड ऑल द ग्रेट डेमिगॉड सर्व हिम। भगवान शिव और जितने भी महान महान देवता हैं, वो उनकी सेवा करते हैं। आपकी सेवा करता है कोई? हाँ, दो टाइम ठीक के प्रसाद तक तो नहीं मिलता है। तो अपने आप को नारायण समझते हो? सन्यास लेकर के अपने आप को नारायण समझते हो? कौन सेवा करता है आपकी? नहीं करता ना। हाँ, लेकिन भगवान को देखो, लॉर्ड शिव एंड ऑल द ग्रेट डेमी गॉड सर्व हिम। भगवान शिव और सारे देवतागण भी उनका सेवा करते हैं। सो यू आर नॉट इक्वल टू हिम, एक्सेप्ट दिस फैक्ट। द सैक्रेड Ganges इज वाटर दैट हैज वॉश हिज फीट। उनके चरण कमल से पवित्र गंगा निकलती है। आपके चरण कमलों से क्या निकलता है ना? अगर जूता सुबह से कोई गया है ऑफिस में, रात को आएगा, जूता खोलेगा तो बदबू आती है, भागना पड़ता है सबको। ये परम भगवान के चरण कमलों से पवित्र गंगा निकलती है। आप बोल सकते हैं कि आप उनके बराबर हैं? नो, नॉट एट ऑल। Before the material cosmos was manifested, he created everything in a moment simply by slightly moving his eyebrows. जब कोई संरचना नहीं थी, कोई सृष्टि नहीं थी, तो केवल अपने एक क्षण में अपने आईब्रोज, भावें कि ऐसे थोड़ा सा मूवमेंट करके ही भगवान ने पूरी सृष्टि क्रिएट कर दी। हाँ। हाँ, राम भगवान की बात कर रहे हैं। राम भगवान कृष्ण नारायण, वो कर सकते हैं, आप कभी कर सकते हो? आपको कोई बिजनेस खोलना है, नया सेटअप डालना है, ऐसे ऐसे आईब्रोज करके बच्चे कर सकते हो? नहीं ना। तो फिर अपने आप को उसके उनके बराबर कैसे समझ? फुलिशनेस है। बोल रहे हैं ओ इंडिविजुअल स्पिरिट सोल। हाँ, हो जीवात्मा, सुनिए, सारे जीवात्माओं को संदेश दे रहे हैं।
योर कंटिन्यूअल मटरिंग ऑफ सोहम 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 सोहम। हाँ, योर कंटिन्यूअल मटरिंग ऑफ सोहम, आई एम द सुप्रीम, आई एम द सुप्रीम। उनका नाम चेंज करो यार, उनको बोलो दासो हम आज से, ठीक है। आपका नाम दासो हम है कि गए? ठीक है, आज से उनको बोलेंगे दासो हम। आई एम सर्वेंट सुप्रीम, सर्वेंट ऑफ सुप्रीम। तो बोल रहे हैं, ओ इंडिविजुअल स्पिरिट सोल, योर कंटिन्यूअल मटरिंग ऑफ सोहम इज कंप्लीटली अनरीजनेबल एंड इलॉजिकल। ये पूरी तरीके से क्या है? इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है। आपने मिस कर दिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, नहीं तो आपके सारे डाउट क्लियर होते हैं। प्रसाद खाने में लग गए। मस्त रहिए, प्रसाद खाइए, एंजॉय करिए। हाँ, अभी भी कुछ रहे हैं। जब तक उनके आते थे तो क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है। ही इज द सुप्रीम मास्टर, द मोनार्क हु रूल्स ऑल एग्जिस्टेंस। वो परम स्वामी है, एंड द मोनार्क हु रूल्स ऑल एग्जिस्टेंस। मोनार्क मतलब क्या बोलते हैं? मोनार्क मतलब सम्राट। सम्राट। मोनार्क मतलब द ओनली, द ओनली अथॉरिटी। छत्रपति। हाँ, का सुप्रीम अथॉरिटी, है ना। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के जैसे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट वाले जो इंडिपेंडेंट डिसीजन दे सकते हैं, और वो सब नहीं। मोनार्क मतलब वो जो बोल दिए वही फाइनल, दैट्स ऑल। कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, उनके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं। आप हैं ऐसे? नहीं। हमारे तो सारे डिसीजन को ओवर रूल कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्शन। हाँ, यहाँ पे सो कॉल्ड जो बॉस भी है, मास्टर भी बन के बैठा रहता है। डायरेक्टर, मैनेजर, प्रेसिडेंट, इंचार्ज, और क्या। तो उनके कितने सारे डिसीजन, चेयरमैन, चेयरपर्सन, डिसीजन ओवर रूल कर बोर्ड ऑफ दिए जाते हैं। डायरेक्टर्स। ऑब्जेक्शन करने वाले बहुत लोग होते हैं, ओवर रूल कर दिया जाता है। कितने बार ये तख्ता पलट हो जाता है, बांग्लादेश में हो गया, उधर हो गया, उधर हो गया, कर देते हैं। हाँ, तो हम नहीं, हम में से कोई भी नहीं। ही इज द सुप्रीम मास्टर, द मोनार्क हु रूल्स ऑल एग्जिस्टेंस, एंड यू आर हिज स्मॉल सन, ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन हिज प्रोटेक्शन। आप उसके केवल एक छोटे से पुत्र हो, हमेशा उनके सुरक्षा पे आप निर्भर हो। तो व्हाई डू यू थिंक योर सेल्फ इक्वल टू हिम? ऐसे मूर्खता क्यों करते हो? उनको अपने बराबर क्यों समझते हो? ये सब सुनाइए, वो जो व्यक्ति आप दिखा रहे थे ना, कि इसमें आकाश और ये आकाश एक ही है, छोड़ दिया तो मिल गया। मिला नहीं मेरे पास। हाँ, मिले तो थप्पड़ लगा के पहले सुना चाहिए। ये है मायावाद सतदूषणी, में बहुत ही लॉजिकल तरीके से, रिजनेबल तरीके से एक महान वैष्णव, पता नहीं उनका नाम तो नहीं दिया, लेकिन बहुत ही लॉजिकल है ना, रिजनेबल तरीके से बता रहे हैं। पूरा सुना क्या आपने? पूरा नहीं सुना? अभी तो एंड हो गया लगा। ठीक है। प्रश्न उपनिषद में भी बताया गया है, वयमाद्य यस्य दातार पिता त्वं मातरिश्वनः, वी आर द गिवर्स ऑफ योर फूड, यू आर द पेरेंट ऑफ द विंड। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 1 वर्स 1, 11th कैंटो चैप्टर 5 वर्सेस 2 and 3 में भी बताया गया इस प्रकार से। मायावाद शतदूषणी के वर्ष नंबर 69 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये भी सुनिए। ये सब तात्पर्य बड़े हाँ, अद्भुत है। कौन लिख रहा है? ये मायावाद का इस तरह से खंडन कौन कर सकता है? हाँ, इस डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के तात्पर्य है मायावाद का खंडन। इसलिए मायावादी उनके सामने आते नहीं थे, हाँ, भाग जाते थे दूर से। ऐसे सुनेगा कोई तो कौन टिकेगा? हाँ, तो मायावाद तो दूसरी टेक्स्ट 69 में। Is it right for a Vaishnav to be aggressive in यस, this context? he must be most aggressive. If a Vaishnava is not aggressive against Mayavad, then he is not a Vaishnava. Because a Vaishnava, how can he tolerate insult to Krishna? भगवान का इंसल्ट कैसे टॉलरेट करता है? सपोज यू लव योर पेरेंट्स, यू लव योर वाइफ, यू लव योर चिल्ड्रन, किसी को भी आप प्रेम करते हो, तो उनके अगेंस्ट कुछ सुनना आप सहन कर पाओगे? हाँ, अगर मान लो कोई लड़का है, उसका बाप मान लो नशेड़ी है, हाँ, और कोई व्यक्ति बोले है तेरा बाप नशेड़ी, ऐसे बोल दे, तब भी उसको सहन नहीं होगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा, जबकि है सच बात बोल रहा है। तो यहाँ पे परम भगवान कृष्ण है, जो पूरी तरह से स्पॉटलेस कैरेक्टर है जिनका, और जो कि सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सबको मेंटेन करते हैं, सब कुछ है, नथिंग, नथिंग, क्या बोलते हैं, नो फॉल्ट एट ऑल।
उनके बारे में कोई ऐसे फॉल्ट बोलेगा या अपराध करेगा, उनकी निंदा करेगा, तो कैसे सहन कर सकता है कोई जेन्युइन वैष्णव? वन हज फॉलन इन लव विद कृष्ण, सहन कर सकता? नहीं करता। इसलिए तो जो भी वैष्णव होते हैं वो होते हैं अच्छे से, मध्वाचार्य है बिना अपने साबुन व्याख्याओं में निरमा के, हाँ। बिना साबुन निरमा के सिर्फ पानी से तो। हाँ। तो मैं हुआ सत दूसरी टेक्स्ट 69 में इस प्रकार से बोला गया। सोऽहं मावदसेव्य सेवकतया नित्यं भज श्रीहरिम्, तेन स्यात् तव सद्गति ध्रुवं मदापातो भवेदन्यथा। नानायोनिषु गर्भवासविषये दुःखं महत्प्राप्यते, स्वर्गे वा नरके पुनः पुनरअहो जीव त्वया भ्राम्यते। तो बोल रहे हैं, ओ इंडिविजुअल स्पिरिट सोल, हे अणु जीवात्मा, प्लीज गिव अप दिस मटरिंग ऑफ सो हम, आई एम द सुप्रीम, आई एम द सुप्रीम, आई एम द सुप्रीम। छोड़ दो ये बोलना, कुछ फायदा नहीं है। बोलते रहोगे आई एम द सुप्रीम, आई एम द सुप्रीम, बन जाओगे क्या? हाँ, ये वैदिक टाइम पे ये बोलते थे मायावादी लोग, सोहम सोहम। और वेस्ट में कुछ लोग सिखा देते हैं आई एम गॉड, आई एम गॉड, आई एम गॉड। हाँ, प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में एक आया एपी, तो वो ये प्रैक्टिस करते थे डेली। सुबह सुबह उठ करके जोर जोर से चिल्लाते थे, आई एम गॉड, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई कंट्रोल सन एंड मून, ऐसे करके चिल्लाते थे। तो एक दिन आगे वो बैठ गए प्रभुपाद जी के सामने, और जब वो बैठे और सुनना चालू किए, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, द मोस्ट फूलिश पीपल इन दिस वर्ल्ड, मायावादीज, दे थिंक दैट दे आर गॉड, दे कैन कंट्रोल सन एंड मून। हम्म, हाँ, ऐसे सुने तो उनके तो आंखें खुली की खुली रह गई, अरे बाप रे, इनको कैसे मालूम है, ये सब प्रैक्टिस करके आए होंगे। हाँ, ये सच सच बात है। हाँ, तो वो इमीडिएटली सरेंडर कर दिए। बोले ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर प्रोपा जी पूरा मायावाद के सिद्धांत का खंडन किए और स्टेब्लिश कर दिए कि भगवान भगवान है, आप भगवान नहीं हो, यू आर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ गॉड। तो पूरे कन्विंस हो गए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सरेंडर कर दिए। हाँ, तो फर्स्ट लेक्चर आया, पहली बार आए, पहली बार प्रभुपाद जी को देख के बैठ के सुनने चालू किए, तो जो वो प्रैक्टिस करके आए थे नॉनसेंस, उसी नॉनसेंस को प्रभुपाद जी पर्दाफाश कर दिए, खंडन कर दिए। हाँ, इनको बोलते हैं आचार्य, समझ गया ना? परमात्मा कनेक्शन, भगवान जानते हैं ना। तो जो प्रमाणिक वैष्णव आचार्य होते हैं, उनके मुख से जो निकलता है, हाँ, वो डायरेक्ट हिट करता है। हाँ। हाँ, अब तो बोल रहे हैं कि गिव अप दिस मटरिंग ऑफ सो हम सो हम, नो दैट यू आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड हरि। इस बात को जानो आप, क्या आप भगवान हरि के नित्य सनातन क्या हो? दास हो, यू आर नॉट गॉड। आप भगवान हरि के दास हो, स्वीकार कर लो। एंगेज इन प्योर डिवोशनल सर्विस, उनके शुद्ध भक्ति में लग जाओ, एंड thus become qualified to enter the eternal spiritual world, और नित्य सनातन आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए योग्य बन जाओ। जो थर्ड क्लास भौतिक संसार में पड़े हुए, वो बोलते हैं आई एम गॉड गॉड गॉड, और इस भौतिक संसार में सड़ रहा है, क्या फायदा? हाँ, डॉग की तरह। हाँ, अगर आप भगवान हो तो आप भौतिक संसार में दुख क्यों भोग रहे हो? पूछिए उसको जाकर के, जो बोलता है। हाँ, कांटेक्ट करिए ना। आप कैसे वैष्णव हो? उसको फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। फॉलो नहीं कर रहा हूँ कभी। हाँ, तो फिर क्यों सुनता? अचानक से आगे सामने से तो हटा देने का, मायावाद भाष्य सुनने हरे सर्वनाश। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मायावाद का अगर कोई भाष्य भी सुन लेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। इट इज सो डेंजरस। हाउ कैन यू हियर इट एंड रिलीज इट, एंड हाउ कैन यू अप्रिशिएट? ये क्या अच्छी बात बोल रहे हैं। हाँ, दूसरे चीज को क्या समझ। नहीं, किसी भी चीज का हो। वो व्यक्ति, हाँ, जो आप जिनको प्रेम करते हो, उनका निंदा कर रहा है, उनके में दोष देख रहा है, उसकी कोई भी बात आपको कैसे पसंद आ सकती है? आ सकती है बात कोई भी। हाँ, क्यों नहीं सुन? जान लो ना, वो बोलते हैं। हाँ, ये सिंपल है ना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं स्पष्ट कि मेरा स्मरण करो, मेरा पूजा करो। मध्याजी, मध्याजी मतलब क्या होता है? मेरा पूजा करो, नाम नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। ये तो कोई भी बच्चा भी समझ जाएगा।
हाँ, लेकिन मूर्ख मायावादी क्या बोलते हैं? ये कृष्ण को प्रणाम नहीं करना है, कृष्ण का पूजा नहीं करना है, कृष्ण का स्मरण नहीं करना है। वो जो निराकार है, जिनसे कृष्ण भी आते हैं, हमारे जैसे ही है कृष्ण, कोई अंतर नहीं है। आप भी मुक्त हो जाओगे, निराकार में विलीन हो जाओगे, तो आप भी कृष्ण जैसे बन गए, एक ही बात है। तो ये सब नॉनसेंस अगर कोई बोलता है, तो आप कैसे सुन करके अप्रिशिएट कर सकते हो? कर सकते हो? तो फिर कोई भी जेन्युइन वेस्ट नहीं करेगा, इमीडिएटली बोलेगा वेट वेट, व्हाट नॉनसेंस योर टॉक, क्या बकवास कर रहे हो आप? कहाँ पे दिया है ऐसा भगवद गीता में? कहाँ पे कृष्ण ऐसा बोलते हैं? आप भगवद गीता का इस्तेमाल करके अपनी फिलोसफी क्यों चिपका रहे हो? अगर आप भगवद गीता बोल रहे हो, तो भगवद गीता में जो कृष्ण बोलते हैं वो बोलो ना। कृष्ण बोलते हैं कि मेरा भक्त बनो, मेरा नाम जप करो, मेरा स्मरण करो, मेरा कीर्तन करो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो वो आप बोलो ना, वो करो ना। आपको अपना जो नॉनसेंस फिलोसफी प्रचार करना है, तो अपने नाम से गीता निकाल के करो ना, कौन मना किया? भगवद गीता का मिसयूज क्यों कर रहे हो? हाँ। हाँ, निकालो ना। ऐसे ही साउथ में एक बार प्रभुपाद जी जब वानप्रस्थ आश्रम में थे, तो एक आश्रम में गए, है ना, वो आश्रम बहुत फेमस है, नाम नहीं लूंगा। तो गए, और वहां पे प्रभुपाद जी देखे भगवद गीता है वो सामने, भगवद गीता खोल करके देखे, वहां पे एक जगह भी कृष्ण का नाम नहीं लिखा है, एक जगह भी कृष्ण ने जो श्लोक बोला है वो नहीं लिखा हुआ है, और सब नॉनसेंस मायावती फिलोसफी लिखा हुआ है। तो पूछे कि ये किसका है? ये भगवद गीता आप बोल रहे हो, कि गीता का श्लोक किधर है? और कृष्ण ने जो बोला वो सब कहाँ है? बोले वो सब नहीं, हमारे गुरु जी ने दिया है। तो आप भगवद गीता क्यों लिख रहे हो? अपने गुरु जी गीता लिखो ना। बोले भगवद गीता, अगर गुरु जी गीता लिख देंगे, भगवद गीता नहीं लिखेंगे, तो लोग लेंगे नहीं ना, कौन फिर पढ़ेगा? हाँ, तो सोचो कृष्ण का इस्तेमाल कर रहे हैं, कृष्ण की भगवद गीता फेमस है, तो भगवद गीता का फेम है। हाँ, उसका इस्तेमाल कर रहे हो आप, और अपना नॉनसेंस फिलोसफी प्रचार कर रहे हो। इज इट नॉट चीटिंग? हाँ, चीटिंग नहीं है क्या ये? बाद में बताता हूँ। So, thus become qualified to enter the eternal spiritual world. If you reject the service of Lord Hari, you will fall down into the wombs of mothers into many different species, and you will suffer great anguish as you wander among the hells and heavens of the material world. सुनिए, आप जो दोपहर को पूछ रहे थे ना, प्रूफ आ गया प्रूफ। हाँ। हाँ, बस जब वैष्णव के पास जाएंगे ना, आचार्य और वैष्णव है, उनके पास आके प्रूफ मांगेंगे। मायावादी लोग कुछ भी बोलेंगे, हाँ बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले, एक जगह सुन के आ गए। मैं बोला उसको पूछा क्यों नहीं कि कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? हाँ, तो स्कॉलर है, तो स्कॉलर किस काम का स्कॉलर, वो माने दो ना। आप उनको पूछो ना, प्रमाणिक ग्रंथ होना चाहिए। गीता में लिखा है क्या? भागवत में लिखा है क्या? उपनिषद किसी पुराण में लिखा है जो आप फिलोसफी बता रहे हैं? अरे सेम वर्ष को लोग दो दो हम लोग जो बोलते हैं वो लोग बोलते हैं नहीं, करने दो ना। पहले तो वर्ष बोलने तो दो, रेफरेंस तो देने दो, फिर बाद में हम उनको बताएंगे कि इस वो श्लोक का क्या अर्थ है। आजकल के मायावादी तो श्लोक भी नहीं बोलते, कोई बोलता है रेफरेंस देता है? केवल जो है बोलते रहते हैं, अपनी अपनी फिलोसफी देते रहते हैं, कि सब कुछ अंतिम में सब कुछ खत्म हो जाता है, शून्य में चला जाता है, विलीन हो जाता है, कोई भगवान नहीं है, राम कृष्ण ये सब हमारे जैसे ही हैं, आए थे चले गए। ये सब आपको ज्ञान मिला कहाँ से है? कोई किसी शास्त्र में ऐसा कहीं श्लोक आपने पढ़ा है? और अपने आप को धर्म गुरु साधु के रूप में आप विख्यात कर रहे हो, और जनता भी, सुनने वाले लोग भी मूर्ख हैं, कोई पूछता नहीं है। क्या वेट वेट, आप जो बोल रहे हो उसका प्रमाण क्या है? कुछ तो बताओ, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? तो बिना प्रमाण के हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? एक्सेप्ट करना, बोलिए, सही है कि गलत है? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति बिना प्रमाण के ऐसे एक्सेप्ट करेगा क्या? अगर कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है, मैं कुछ मान लीजिए बोल रहा हूँ आपको, अगर मैं शास्त्र का प्रमाण नहीं दे रहा हूँ कि इस शास्त्र में ये लिखा हुआ है, तो फिर उसको उसको कौन बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार करेगा? यानी जो स्वीकार कर रहा है वो कौन है? वो मूर्ख है बस। कोई थोड़ा सा कुछ जादू दिखा दिया उसको, बस हो गया, ये भगवान है, गुरु जी है, भगवान है। ऐसा नहीं होता है। सो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, ये देखिए रेफरेंस है, हाँ? ये मायावाद शतदूषणी, टेक्स्ट 69 में दिया हुआ है कि इफ यू रिजेक्ट द सर्विस ऑफ लॉर्ड हरि, भगवान हरि के सेवा को अगर आप त्याग कर देते हैं, तो आप निश्चित रूप में अलग अलग माताओं के गर्भ में प्रवेश करके बार बार जन्म लेंगे, और इस प्रकार से आप कभी स्वर्ग कभी नरक, इसी भौतिक संसार में भ्रमण करते रहेंगे। कुछ भी आप करिए, भगवान हरि की सेवा को अगर आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो आपको इस प्रकार से भौतिक संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। हाँ, आप कितने भी बड़े योगी बन जाइए, या भोगी बन जाइए, ध्यानी बन जाइए, ज्ञानी बन जाइए, कुछ भी बन जाइए। हाँ, मुक्त आत्मा कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। भगवान हरि के चरण कमल की सेवा को जिसने त्याग दिया, हरिम विना न क्षितिम तरंती, ये भागवत में बताया गया।
हरिम बिना न श्रुतिम, श्रुति मतलब ये मटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक जगत न तरंती, हरिम बिना, हरि के बिना नहीं निकल सकता, मुक्त हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं ना? दैट इज नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। भागवत इसका प्रमाण है। भगवान शिव माता पार्वती को बोलते हुए, शिक्षा देते हुए भागवत की बोलते हैं, मुक्ति ददाति मुकुंद, अत्र न संशय, कि मुक्ति जो है भगवान मुकुंद प्रदान कर सकते हैं। मुकुंद मतलब कृष्ण, इसमें कोई संशय नहीं है। देयर इज नो अदर वे। हाँ, यही चीज बृहदारण्यक पुराण में क्या बोला गया, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं काम करेगा। स्पष्ट बताया गया है। आगे सुनिए, मायावाद सतदूषणी टेक्स्ट 73-74। इट इज ऑल्सो स्टेटेड, यस्यैव चैतन्यलवेन जीवा जातोऽसि चैतन्यवतो वरेण्य, मा ब्रुवी सोऽहं सठा क कृतघ्नादन्यः पदं वञ्चति हस्तभर्तुः। न्यस्ता श्रीपरमेश्वरेण कृपया चैतन्यलेशस्त्वयि, त्वं तस्मात् परमेश्वर स्वयम् अहं नायाति वक्तुं शतः। लब्ध्वा कश्चन दुर्जना खलु यथा हस्तियस्वपादात्कम्, भूपादेव त्वदीयराजपदवीं चक्रे ग्रहीतुं मनः। ये दो श्लोकों में क्या बताया गया? By the mercy of the Supreme Personality of Godhead, the individual living entities are endowed with a tiny fragment of consciousness. परम भगवान की कृपा से जो अणु जीवात्मा है, हम सब इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी, अणु जीवात्मा है, व्यष्टि आत्मा, हाँ, उनको भी क्या दिया गया है? चेतना मिला है, लेकिन कैसा? टाइनी फ्रेगमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा चेतना मिला है। हमारी चेतना कैसी है? सीमित है, केवल अपने शरीर तक ही सीमित है। आपको भूख लगेगी, मुझे पता नहीं चलेगा, मेरी चेतना मेरे तक सीमित है। मुझे भूख लगेगी तब कभी कभी वो भी नहीं पता चल। हाँ, तो भला सबके बारे में कैसे पता चलेगा? लेकिन भगवान की जो चेतना है वो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सिएंट, इज ऑल पावरफुल, ऑल कॉन्शियस। हाँ, तो बोल रहे हैं, देखो अभी तक तो प्रेम से बोल रहे थे, हे मेरे मित्र, क्यों ऐसा भ्रम रखते हो कि तुम और भगवान बराबर हो गए? देखो भगवान के ये गुण है, तुम में है ये सब, ऐसे बोल रहे थे। अब सुनिए आगे क्या बोल रहे हैं। ओ रास्कल मायावादी, डू नॉट ऑन दिस अकाउंट एरोगेंटली प्रोक्लेम आई एम एक्चुअली द सुप्रीम। कि हे रास्कल मायावादियों, बोल रहे हैं कि केवल इस बात पे लेकर के कि मैं भी कॉन्शियस हूँ, मैं भी, मेरे भी चेतना है, चेतना है, आई एम कॉन्शियस, आई कैन फील, मैं भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। यस, हाँ, आई एम द सुप्रीम, डू नॉट बिकम रास्कल थिंकिंग लाइक दिस। हाँ, or Raskal Mayawati, do not on this account arrogantly proclaim, I am actually the supreme. By saying this, you have become like a criminal-minded person who obtains elephants, cavalry, and infantry from the king on the plea of begging for protection during a journey, and then decides to use all those soldiers as his own personal army of bandits to plunder the king's property on the royal roads. नॉट ओनली रास्कल बोल रहे हैं, बोल रहे क्रिमिनल माइंडेड हो अगर आप इस प्रकार से क्लेम करते हो कि मैं भी सुप्रीम हूँ। ये उसी प्रकार से है कि जैसे कोई राजा जिसकी प्रॉपर्टी है सब एलिफेंट्स, इन्फेंट्री, कैवलरी, हाँ, तो उससे वो बेच करके लेके जाता है कुछ कार्य करने के लिए, कहीं प्रोटेक्शन के लिए, और लेके जाता है, फिर चोरी करके और उसको डकैत बन करके उसका इस्तेमाल करता है राजा की प्रॉपर्टी चोरी करने। तो ये क्या है? चीटिंग। हाँ, रास्कल मीन्स फूलिशनेस, मूढ़ा, उसको बोलते हैं रास्कल। एंड सेकंड थिंग इज चीटिंग। सो मायावादी, they are rascal as well as cheater. And similarly, those who accept anybody else as their beloved uh, object of affection, attachment, and love and devotion and service, so they are also similarly and foolish. समझ गया ना? क्यों? वाई foolish क्यों है? अपना प्रेम पहली बात तो अपना मानेंगे कैसे? हाँ, आप मेरे हो, मैं आपको प्रेम करता हूँ। हाँ, ये सब क्या है? फुलिशनेस है।
आप मेरे हो, जब मैं आपको बोलता हूँ आप मेरे हो, तो मैं किसको बोल रहा हूँ? आपके मन को, आपके बुद्धि को, आपके शरीर को, या किसको? मैं जो अपने सेंसेस से उसको देख रहा हूँ, हाँ। वही परफेक्टली नेचर का यस। हो। तो ये शरीर को बोल रहा हूँ ना, ये शरीर क्या है? पांच तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। तो फिर इन्हीं को क्यों? पंच महाभूत सब जगह से पर, सब बने हुए हैं। सब तो जगह सबको बोलो। और ये भी पंच महाभूत, इसको आप मेरे भाई लोग। डेड मैटर को। तो दिस इज फूलिशनेस। हाँ। एंड चीटिंग व्हाई? बिकॉज दिस काइंड ऑफ सेल्फलेस लव इज meant only for Krishna, and you are cheating Krishna. But forget it, you cannot understand it. आपको नहीं बोल रहा हूँ, जिसको बोल रहा हूँ उसको पता चला। नॉट सो इजी। है सिंपल, सिंपल बट नॉट इजी। हाँ। So begging for protection, सिंपल बट नॉट एक्सेप्टेबल। not acceptable, yeah. इट इज वेरी इजी, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। Easy। देखो आ गया नेक्स्ट श्लोक। भगवान जो अभी तक पूरा हम लोग चर्चा किए। और कृष्ण गीता में बोलते हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहा। आई एम द फादर ऑफ दिस यूनिवर्स, द मदर, द सपोर्ट एंड द ग्रैंड जायर। और कोई बोल सकता है ऐसा? पूरे जगत का मैं पिता हूँ, पूरे जगत का मैं माता हूँ, दाता हूँ, पितामह हूँ। जब मिला था मुझे, बोलते मेरे कुछ नहीं, मैं एक्चुअल देवी देवता है, और वो दारू पी रहा था, लेकिन था मैं। और मेरे को बोला आप ये सब नाम नहीं, मेरा नाम लो। ऐसे बोलते हैं क्या? सुबह 4 बजे, 4 बजे ऐसे लोग मिले मुझे। गीता शास्त्रे अर्जुने रे संन्यास करण, सुनय यथा कहियाछे नारायण। Now hear what Narayana said to Arjuna in the Bhagavad Gita about renouncing one's duty. तो अभी तक बताया, ये जो बोगस मायावादी सन्यासी, उनके क्या मिस्टेक है, क्या उनको नुकसान होता है, क्या कमी है, वो सब फॉल्ट बताए। अब बता रहे हैं, सुनो सावधानी से। हाँ। सन्यास में, ऐसे सन्यासियों में दोष है, कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सन्यास नहीं लेना चाहिए। असली सन्यासी बनो ना। असली सन्यासी कौन है? गीता शास्त्र अर्जुन एरा संन्यास करण। गीता शास्त्र में स्वयं भगवान नारायण अ, असली सन्यास के बारे में जो व्याख्या की है, अब सुनिए ध्यान से। ठीक है ना? सुनना चाहेंगे? हाँ। हाँ। तो अब उसके लिए नेक्स्ट नेक्स्ट संडे आइए। तो अभी तो मायावत सन्यास में क्या कमी है, क्या लॉस है, क्या मिस्टेक है, वो सुने हम लोग। अब असली सन्यास के बारे में सुनिए। हाँ, क्योंकि सन्यास लेना भी तो जरूरी है। हाँ, सन्यास जरूरी है। सन्यास मीन्स नॉट दिस ड्रेस सन्यास। सन्यास मीन्स नॉट आश्रम। सन्यास मीन्स द स्पिरिट ऑफ सन्यास, दैट इज रिक्वायर्ड सबके लिए। इस संसार से डिटैच कैसे होंगे? यहाँ संसार से, बंधन से मुक्त होना है, तो एवरी वन मस्ट हैव दिस स्पिरिट ऑफ सन्यास। हाँ, वो स्पिरिट होना चाहिए सन्यास, तब वो निकल सकता है संसार। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं।